जिसमें हेडगेवार जैसे लोग भी कांग्रेस में रहे। उसके बाद का वो दौर जिसमें कांग्रेस के जो बड़े चेहरे थे उनके बीच में आपस में खींचतान भी रही, सुभाष चंद्र बोस और पटेल और नेहरू जैसे, जिनके बारे में हम पढ़ते हैं इतिहास में, और इतिहास की बहुत सारी किताबें विरोधाभासी हैं, तो उनके ऊपर बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन एक वो दौर था आज़ादी से पहले का। उसके बाद का दौर जिसमें कांग्रेस ने लगातार लंबे समय तक शासन किया, एक तरफा राज कांग्रेस का रहा। और कांग्रेस का ये दौर, ये अलग अलग जो दौर हैं, इनमें कांग्रेस में क्या वो वजह रही सबसे बड़ी जिसने इसको डिट्रियोरेट किया पार्टी को? पुरोहित जी। देखिए जेपी शर्मा जी, कांग्रेस को आप 3 कालखंड में जोड़ लीजिए। आजादी से पहले की कांग्रेस तो टोटली डिफरेंट थी, सब लोग उसमें शामिल थे। आजादी के बाद से चुनावी राजनीति जब से शुरू हुई, जब से कांग्रेस और गांधी परिवार एक सिक्के के 2 पहलू हैं। विदाउट गांधी कांग्रेस बिल्कुल सड़क पर आ जाती है, बिल्कुल शिथिल हो जाती है। नरसिंह राव जी के टाइम भी देखा हमने, मेजोरिटी नहीं ले पाती है। आप 77 की बात कर रहे, 77 में कांग्रेस पिटी, लेकिन इंदिरा गांधी की ताकत थी, इंदिरा गांधी जी वापस ले आई। इसलिए गांधी नेहरू इनके नाम से ही, सोनिया गांधी जी इसलिए इंटैक्ट है कांग्रेस, आप ही देखिए। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जब से आए, 10 साल उनका प्रधानमंत्री का कार्यकाल रहा। मैं ये नहीं कह रहा इकोनॉमिस्ट अच्छे थे कि नहीं थे, क्योंकि उनको पॉलिटिकल आदमी नहीं थे। कांग्रेस का जो उद्भव हुआ वो भारतीय समाजवाद के आधार पे हुआ, वो लिया है पूंजीवाद। तो कांग्रेस का वर्कर, कांग्रेस के नेता हतप्रभ हो गए, प्रधानमंत्री से कांटेक्ट खत्म हो गया, वर्कर्स का सांसदों से खत्म हो गया, मंत्रियों से खत्म हो गया। तो वो कांग्रेस 10 साल तक नीचे चलती चली गई, उसकी एनर्जी लेवल खत्म हो गया। फिर राहुल गांधी आए, राहुल गांधी ने एक एनर्जी डाली और 3-4 प्रांतों में कांग्रेस लौट कर आई। लेकिन वो आप ही देखिए, वो छोड़ के चले गए। जब आपका नेता कमान छोड़ देगा तो आप चलाओगे। जो सोनिया जी गांधी की हिम्मत है, 2004 में हो सकता था, आप जो बात कर रहे हैं वो सही हो, लेकिन 2009 में कांग्रेस वापस जीती, यूपीए वापस जीती, जिसके 2 बड़े कारण थे। नरेगा एक ग्रामीण क्षेत्र का, और शहरी क्षेत्रों ने न्यूक्लियर डील की वजह से कांग्रेस को चुना। कितना मजबूत डिसीजन इन्होंने लिया है। और उसके बाद 2014 तक, 4 से 14 तक कितने सारे राज्य थे जिनमें कांग्रेस की सरकार थी और रिपीट हुई थी। मैंने आपको यही कहा, सोनिया गांधी की वजह से और भारतीय समाजवाद से उद्भव हुआ कांग्रेस का। मनरेगा सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी थी, मनमोहन सिंह जी की आर्थिक नीतियों का कारण नहीं था मनरेगा। मनरेगा कांग्रेस का जो सोशलिस्ट स्वरूप था, उस प्रेशर में मनरेगा लाना पड़ा, क्योंकि उधर आप आधुनिकीकरण कर रहे थे, लिबरलाइजेशन कर रहे थे, आप डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे थे, तो आपको कैसे सेटिस्फाई करोगे सोसाइटी को? तो मनरेगा लाना पड़ा। जो हम बात कर रहे हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर ये नहीं रहा है क्या? समय बहुत कम बचा है, देखिए वरुण जी, बहुत कम समय बचा है। एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर ये नहीं रहा है क्या कि गांधी परिवार, आपने कहा गांधी परिवार सूत्रधार हो सकता है पार्टी में, पार्टी को एक करके रख सकता है, पार्टी में कैप हो सकता है जिससे सब डरेंगे, अनुशासन में रहेंगे, लेकिन वोट दिलाने की गारंटी जो किसी जमाने में गांधी परिवार हुआ करता था वो अब नहीं है। और यही वजह है कि आप थोड़ा सा पहले जाएं तो शरद पवार और ममता बनर्जी जैसे लोग छिटके, और बहुत नजदीक अगर हम पीछे घूम करके देखें तो वाईएस जगनमोहन जैसे नेता, जिन्होंने अपने दम पर आंध्र प्रदेश पूरा जीता और सरकार बनाई, उन नेताओं को केवल और केवल लोग कहते हैं कि अहंकार की वजह से छिटक गए वो पार्टी से। मैं ये कह रहा हूं, आज भी प्रियंका गांधी जैसा फेस है इनके पास। लोग इंदिरा गांधी का उसमें स्वरूप देखते हैं, उनको ये बनाना नहीं चाहते। कांग्रेस की कमियां बता रहा हूं, एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत नहीं रहते। 20-20 साल तक एआईसीसी के महामंत्री बने रहते हैं, फिर उनको राज्यसभा भी चाहिए, दूसरे पद भी चाहिए। अभी प्रशिक्षण शिविर की बात कर रहे थे आप, प्रशिक्षण शिविर में कुछ जो 50-50 साल से कांग्रेस में, 40 साल से कांग्रेस के, 70-80 साल के हो गए, आपने एक बात जो शुरू में कही, किस बात के प्रशिक्षण लेंगे भाई? चाहे वो कांग्रेस का, उसका नाम कांग्रेस हो या कोई दूसरी पार्टी हो, लेकिन विपक्ष किसी भी सूरत में किसी भी राज्य के लिए जरूरी है। मित्तल साहब, जो बात हिंदूवाद की आई, जहां मैंने रोक दिया था क्योंकि बहुत चर्चा इसके ऊपर हो चुकी, लेकिन एक बात यहां साफ है कि भारतीय जनता पार्टी, जहां से भारतीय जनता पार्टी का प्रादुर्भाव होता है वहां से दक्षिणपंथी पार्टी है और एलानिया है। उसको ये कभी गुरेज नहीं रहा कि वो कभी अपने हिंदूवाद के एजेंडे से, हिंदूवाद के स्टैंड से बदले या नरमी लाए। वो नहीं पहनते टोपी तो नहीं पहनते, इफ्तार पार्टियों से परहेज करते हैं तो करते हैं। तो कम से कम उनके जो वोटर्स हैं, उनके पीछे जो लोग खड़े हैं, उनको क्लैरिटी तो है कि ये भारतीय जनता पार्टी दक्षिणपंथी पार्टी है। अरविंद केजरीवाल आते हैं धर्मनिरपेक्ष चेहरे के साथ, तो हम दूसरी तरह की झेलते हैं और फिर गंगा में डुबकी लगाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। वो स्थिति कांग्रेस के साथ कहा जाता है कि बहुत सारे अवसरों पर कांग्रेस का हिंदूवादी चेहरा या धार्मिक चेहरा सामने आता है और फिर उसका लोप हो जाता है। मित्तल साहब। जेपी जी, पिछले दिनों जब राहुल गांधी महंगाई की रैली को लेके यहाँ भाषण करने आए थे जयपुर में, तो उन्होंने ये हिंदू और हिंदुत्ववाद की बात की थी। और मुझे लगता है कि आज जो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, उन्होंने उस बात को आगे बढ़ाया। और ये जो प्रशिक्षण शिविर 3 दिन का जो जयपुर में चला, उसमें मुझे लगता है कि कुल मिलाकर जो फोकस रहा वो कार्यकर्ताओं को ये समझाना रहा कि हिंदू अलग है और हिंदुत्व अलग है, हिंदुत्ववादी अलग है, ये इनका समझाने का रहा।
अब ये कितना इसमें सफल होते हैं, कितना लोगों को ये अपील करता है ये इनका कि हिंदू अलग है, हिंदुत्ववादी अलग है, तो ये तो आने वाले समय ही बता पाएगा। लेकिन जब कांग्रेस अपना 137वां स्थापना दिवस बना रही है, तब जेपी जी ये इसमें बात बहुत महत्वपूर्ण है कि आज आखिर में हालत, मतलब कांग्रेस आज किस हालत में खड़ी है। हम देख रहे हैं कि 545 सांसदों में से कांग्रेस के पास में आज देश भर में कुल 52 सांसद हैं। और उनमें से सिर्फ 6 सांसद ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी से जीत कर आए हैं, बाकी 46 अन्य पार्टियों से जीते हुए हैं। हाँ हाँ, तो कांग्रेस की स्थिति को यह भी देखना पड़ेगा ना कि 137 वर्ष बाद में आखिर कांग्रेस क्या खड़ी है। और अभी जो क्या नाम से राजनीतिक विश्लेषक थे, उन्होंने कहा कि अब जो ये कांग्रेस है वो जो गांधी परिवार है उसके इर्द गिर्द खड़ी है, और यदि इसमें से गांधी परिवार को अलग कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि शायद कांग्रेस की कोई स्थिति नहीं रहेगी। लेकिन मुद्दा यह है कि ये गांधी परिवार कांग्रेस को कहां तक ले जाना चाहता है, क्या नेतृत्व करने में सफल है। अभी हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का जब चुनाव हो रहा है तो कांग्रेस की स्थिति आज भी वहां पे चौथे नंबर की है, जो पहले भी थी और आज भी है। तो ऐसी स्थिति के अंदर देखा जाए तो कांग्रेस को यह देखना पड़ेगा कि 137 वर्ष बाद में वो किस स्थान पर खड़ी हुई है। और जहां तक हिंदू और हिंदुत्व का मुद्दा है, मुझे लगता है कि जनता सारे उसको खेल को समझ रही है, कांग्रेस की भावना को समझ रही है। और जो आपने भारतीय जनता पार्टी के लिए बात की कि वो कहते हैं कि हम हिंदुत्ववादी हैं, तो हिंदुत्ववादी के नक्शे कदम पर वो चलते भी हैं। ठीक है, पंकज जोशी आप बीच में कुछ कहना चाह रहे थे, समय नहीं दे पाया था, समय बहुत कम है, बोलिए अपनी बात। नहीं, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि देखिए जिस तरीके से राहुल गांधी यहाँ कह करके गए कि जो है एक शब्द के दो अर्थ नहीं होते, मैं कह रहा हूँ पर्यायवाची शब्द जो है किसके अर्थ है भाई। दूसरा, अब हिंदू और हिंदुत्व की बात चल रही है, तो मैं कह रहा हूँ कि आज संधि विच्छेद ही पढ़ लीजिए कि हिंदू हिंदुत्व का ये जो चीजें हैं केवल आप अर्थों का अर्थ लड़ाई करके, और ये आपकी जो अभी बिल्कुल मित्तल साहब ने कहा कि सवाल व्याकरण का नहीं है, सवाल, हाँ बोलिए अपनी बात पूरी करिए। मैं यही कह रहा हूँ। और अब आप देखिए प्रशिक्षण शिविर, मुझे बताइए प्रशिक्षण शिविर में कहाँ गए सचिन पायलट? नहीं, पहले क्यों नहीं बात, वो व्याकरण की बात कर लेते हैं। अरुण जी देखिए, इतनी बात समझ में आ सकती है कि आप ये कहें कि व्याकरण में ना जाएं, हिंदू और हिंदुत्व दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन वो तीसरा वर्ग भी है जो हिंदुत्व और इसके अलावा वो हिंदू है जो हिंदुत्व वाला जो कट्टरवाद आप कह रहे हैं ना, वो तो नहीं है, लेकिन हिंदुत्व का गौरव महसूस करता है और उसको प्रकट भी करना चाहता है, और यह भी अपेक्षा करता है कि अगर मैं अपने हिंदुत्व का गौरव प्रकट करूं तो कोई उस पर आपत्ति ना करे।